आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है, क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट आर्ट है, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो साइंस का मतलब क्या होता है कि साइंस का मतलब होता है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, एक सिस्टम के तरीके से बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, देन उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करते हो, तो जो नॉलेज हमें मिलती है वो हम क्या कहते हैं, उसको साइंस बोलते हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर कॉज एंड इफेक्ट चलता है। कभी मंदी का समय आया तो वहाँ पर किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट क्या है। तो जो साइंस होता है वो यूनिवर्सल वैलिड होता है, हर जगह वैलिडिटी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल दैट एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड देयर इफेक्ट। चलिए, तो पहला चीज, अगर हमें साइंस के बारे में पता है तो उसके जो फीचर्स उसकी डेफिनेशंस में ही है। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब क्या हो गया कि वो नॉलेज जिसको हम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के द्वारा मिलती है उसको हम बोलते हैं। फिर दूसरा क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं फर्स्ट क्या डेवलप किए जाते हैं ऑब्जर्वेशन के बाद, एंड उसके बाद टेस्ट किए जाते हैं रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन अंडर द कंट्रोल। एक बार ऑब्जर्व करने के बाद टेस्ट कर रहा, क्या टेस्ट का रिजल्ट सही आया, अगर सही नहीं है तो दोबारा से फिर हम टेस्ट करते हैं जब तक हमारा रिजल्ट परफेक्ट नहीं आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, एक स्टूडेंट पढ़ने बैठता है तो पढ़ने के लिए पहले वो 2 घंटे पढ़ता था, साथ में टीवी भी चल रही होती है, तो रिजल्ट अच्छा नहीं आया। फिर उसने अपने पढ़ने के तरीके को चेंज किया, फिर गाने लगा के सुनने लग गया, तो रिजल्ट नहीं आया। धीरे धीरे जब वो एक साइलेंट होकर आराम से फोकस करके पढ़ने लग गया तो उसका रिजल्ट अच्छा आने लग गया। मतलब क्या है, हमने पहले ऑब्जर्व किया एनवायरनमेंट को, देन उसके बाद हमने उसका रिजल्ट निकाला। फिर आ जाता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो ये साइंस प्रिंसिपल होता है वो यूनिवर्सल वैलिड होता है, यानी कि हर एक सिचुएशन पर हर एक समय पर अप्लाई होता है। लास्ट, कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि कारण और उसका परिणाम क्या हुआ। इट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड देयर इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फैक्टर्स। फैक्टर, प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। तो अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया, समझ रहे, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो रॉ मटेरियल का, तो उसका इफेक्ट क्या आता है, उस गुड्स के प्रोडक्शन के बाद सेल का प्राइस भी हमें बढ़ाना पड़ जाता है। तो कारण क्या था कि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया तो प्रोडक्ट की हमने कॉस्ट को बढ़ा दिया। अभी रिसेंटली एग्जांपल, एक जापान की एक आइसक्रीम बनाने वाले कंपनी ने अपने प्रोडक्ट में 5 रुपए को बढ़ाया। तो क्या बोला कि सप्लाई, यानी कि इस समय क्यों बढ़ाया उसने, क्योंकि वहाँ पर क्या महंगाई आ गई थी, और जब महंगाई आ गई थी तो वहाँ के जो सीईओ था उसने सॉरी अपोलोजाइज किया कि मैं 5 रुपए का प्राइस बढ़ा रहा हूँ। तो कॉज क्या था, महंगाई, इसीलिए हमने प्राइस को बढ़ाया। आर्ट, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आर्ट। आर्ट का मतलब क्या था, कला। तो आर्ट मीन्स द प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। नॉलेज क्या है, आपकी स्किल क्या है, ये किसके ऊपर, ये जो बेस काम होता है पर्सनल एप्लीकेशन, नॉलेज के ऊपर ये काम करता है। तो इसका पहला फीचर क्या आ जाता है बेटा कि थ्योरेटिकल नॉलेज। एक पर्सन, एक जैसे गाड़ी बनाने वाला लेबर होता है, उसके ऊपर एक लड़का काम कर रहा है, कह रहा है उस्ताद मैं कई सालों से ये काम कर रहा था तो आज मैं उस्ताद बनाऊं। मतलब क्या है, उसने थ्योरेटिकल नॉलेज लिया, वो स्कूल कॉलेज नहीं लिया, लेकिन काम को सीखते सीखते ही हो गया। फिर पर्सनल स्किल, हर एक आर्टिस्ट, हर एक पर्सन की अपनी एक स्किल होती है। जैसे हर एक टीचर को पढ़ाने का एक अपनी कला होता है, एक अपने तरीके से पढ़ाता है, उसी तरीके से हर एक आर्टिस्ट की अपनी स्किल होती है। क्रिएटिविटी, धीरे जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस करता है उतने ज़्यादा उसको क्या होता है, क्रिएटिव हो जाता है। बार बार आप किसी काम को करते हो तो उस काम में आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। प्रोफेशनल परफेक्शन थ्रू द प्रैक्टिस, आपके अंदर परफेक्शन कैसे आएगी, यानी कि अगर किसी काम को आप बार बार करते हो तो उसके अंदर परफेक्शन आ जाता है। आर्ट के बाद बेटा आ जाता है हमारे पास प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है कि रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, किसके द्वारा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग
सर्विस मोटिव एंड कोड ऑफ कंडक्ट होता है। लाइक जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ये प्रोफेशनलिस्ट कहलाते बेटा। तो पहला फीचर क्या आता है इसके अंदर, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज एक्वायर थ्रू द इंस्टीट्यूशंस। अगर आपको डॉक्टर करना है, बनना है, तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, लॉयर करना है तो आपको लॉ करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस में जाके आपको क्या लेना पड़ेगा, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों लेनी पड़ेगी। फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होता है इसके अंदर। ऑलमोस्ट ऑल द प्रोफेशनल प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन दियर रिस्पेक्टिव फील्ड। जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या कहते हैं, एजुकेशन और ट्रेनिंग लेते हैं। इनका मेन होता है सर्विस मोटिव। द बेसिक मोटिव ऑफ द प्रोफेशन इज टू सर्विस दियर क्लाइंट इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग द डेडिकेटेड कमिटेड सर्विस। इनका मेन होता है सर्विस मोटिव। जैसे डॉक्टर जब बनता है तो ओथ लिया जाता है कि अगर कैसी भी सिचुएशन हो, आपके क्लिनिक पर या आपके हॉस्पिटल पर कैसी भी सिचुएशन हो, अगर कोई पेशेंट आया है तो आपको पहले पेशेंट को देखना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना पर्सनल काम पर ध्यान दे सकते हैं। ये ओथ लिया होता है। फिर हमारे पास स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, यानी कि इनका कोड ऑफ कंडक्ट, रूल एंड रेगुलेशन होता है कि आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे एफिलेटेड विद द प्रोफेशनल एसोसिएशन दैट रेगुलेट एंट्री होता है, सर्टिफिकेट ग्रांट देता है प्रैक्टिस के लिए, और फॉर्मेलिटीज एंड इन्फोर्स किया जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट सिखाया जाता है। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, प्रोफेशन में आ जाती हैं बच्चों। तो होप है कि आज आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट में साइंस क्या होता है, आर्ट क्या होता है और प्रोफेशन क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें बच्चों। बाय स्टूडेंट्स।